नमस्कार साथियों, आपका एडवांस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों दोस्त को ये प्रश्नोत्तरी आज की बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी है। आप सभी को इससे ज़रूर ही फ़ायदा मिलेगा। साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में बोली उपबोली यों से संबंधित प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग देखें। ये प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? तो ऑप्शन है मागधी, पैचासी, शौरसेनी, अर्धमागधी। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सटीक होगा? तो इसमें सी ऑप्शन सटीक होगा। शौरसेनी से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो इसमें कौन सी लिपि नहीं है? तो अरबी ऑप्शन दिया गया है, गुरुमुखी, देवनागरी, अंग्रेजी। तो ये तीनों लिपियां हैं, लेकिन डी नहीं है, अंग्रेजी लिपि नहीं है इसमें। यही सटीक आंसर होगा, डी ऑप्शन सटीक होगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो कौन सी बोली प्रचलित है? ऑप्शन दिया गया है बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, मालवा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सटीक होगा? इसमें ए ऑप्शन सटीक होगा। बुंदेली बोली जाती है। झांसी, जालौन, हमीरपुर के क्षेत्र में बोली जाती है बुंदेली बोली। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सटीक होगा? इसमें बी ऑप्शन सटीक होगा। मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में, यहाँ निम्नलिखित समझ लीजिएगा, निम्नलिखित में से आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैचासी बोली से है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली। तो इसमें आपका सटीक आंसर सी ऑप्शन सटीक है। पंजाबी बोली से, पंजाबी भाषा इससे संबंध है। अपभ्रंश की पैचासी बोली से इसका संबंध है, पंजाबी से। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ऑप्शन दिया गया है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सटीक होगा? डी ऑप्शन सटीक है। बिहारी का संबंध है मगही की उपबोली से। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, गईल, भईल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? यानी ये जो है किस बोली में ऐसी क्रियाएं देखने के लिए मिलती हैं? तो ऑप्शन है भोजपुरी भूतकालिक, और बी ऑप्शन है अवधी वर्तमान कालिक, और सी ऑप्शन है ब्रजभाषा भूतकालिक। तो और डी ऑप्शन में दिया गया है बुंदेली भविष्यकालिक। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है। यह ऐसी क्रियाएं भूतकाल क्रियाएं भोजपुरी भाषा में देखने के लिए मिलती है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? कौन सा नाम है खड़ी बोली हिंदी का? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है भारतीय, कौरवी, हरियाणवी, हिंदी। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है। खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम कौरवी है। और आगे प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र में नहीं है। कौन सी बोली है जो भोजपुरी क्षेत्र के अंतर्गत उसका क्षेत्र नहीं है, भोजपुरी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? तो क्षेत्र का नाम बताना है। देवरिया, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, बलिया। तो इसमें कौन सा है? इसमें देखिए भोजपुरी का क्षेत्र यही नहीं आएगा। इलाहाबाद में अवधी बोली जाती है।
इसलिए इसका क्षेत्र नहीं है। और देवरिया, मिर्ज़ापुर, बलिया का क्षेत्र भोजपुरी है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ब्रजबुली भाषा से जानी जाती है कौन सी बोली है जो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन दिया गया पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा, कौन सा आंसर सटीक है? ब्रजबुली नाम से जानी जाती है बोली, डी ऑप्शन सटीक है। पुरानी बांग्ला को ही ब्रजबुली नाम से जानते हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो इसमें है भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, अवधी है। तो इसमें आपका सटीक आंसर कौन सा होगा? अवधी बोली जो है यही नहीं है, ये पूर्वी हिंदी के क्षेत्र, पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसलिए नहीं है। भोजपुरी, मैथिली, मगही जो है बिहारी हिंदी के रूप हैं और अवधी पूर्वी हिंदी के रूप में मिलते हैं। साथियों, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है तो कौन सा रूप है? अवधी है, ब्रजभाषा है, देवनागरी है, सौराष्ट्री है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सटीक होगा? इसमें सटीक आंसर सी ऑप्शन सटीक होगा, देवनागरी। साथियों, ये सब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप लोग अपने मित्र साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। साथियों, आप लोग अपनी संख्याओं को बढ़ाएं। बहुत ही मेहनत से ये आपकी प्रश्नोत्तरी को बनाए जाते हैं और इसको टाइप करा के और आपको प्रेषित किए जाते हैं, इसको सॉल्व किए जाते हैं। आप इन सभी मेहनत को समझें। आपसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने की हम बस एक उम्मीद रखते हैं कि आप इससे हमें एक ऊर्जा मिलती है ताकि हम आगे इससे और अच्छे से अच्छे प्रश्नों को लाएं आपके लिए और आप अपना अभ्यास करते रहें। साथियों, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो इसमें आपका सटीक आंसर है, कौन सी भाषा बहुरूपी परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिए, मराठी है, गुजराती है, मलयालम है, हिंदी है। तो सभी हैं लेकिन मलयालम नहीं है। इसका संबंध बहुरूपी परिवार की भाषाओं से नहीं है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसमें कौन सा तिथि है, महत्वपूर्ण तिथि है? ऑप्शन दिया गया है 15 अगस्त 1947 और बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और सी ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 और डी ऑप्शन है 14 सितंबर 1950। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सटीक है, 14 सितंबर 1949। इस प्रश्न को इस बार आयोग ने टीजीटी 2016 में आयोग ने इस प्रश्न को गलत ही बना दिया था और इसको याद करके और कॉमन नंबर सबको दे दिया था। साथियों, ऐसे ही आयोग करता रहा है। हम अपनी मनमानी सभी प्रश्नों को ऐसे ही दान में देता रहा है सबके लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हम लोग को पढ़ना ही है। ये प्रश्न देखिएगा, ये आया हुआ प्रश्न है और ऐसे ही हमेशा ये प्रश्न अक्सर ये आया हुआ है, कई बार आया हुआ प्रश्न है। चाहे कहीं भी टीजीटी पीजीटी का है एग्ज़ाम हो, चाहे एलटी जैसे भी है, इस प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ज़रूर ही प्रश्न बने हैं हमेशा। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ऑप्शन है बीजी खेर, यहाँ सुनीति होगा, सुनीति कुमार चटर्जी, आप लोग समझ लीजिएगा, और सी ऑप्शन है जीबी पंत और पी सब्बोरोयान। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सटीक है? तो इसमें आपका सटीक आंसर ए ऑप्शन सटीक है, बीजी खेर है। तो इसमें क्या है, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? बीजी खेर हैं। तो अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बघली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? देखिए, ये सब प्रश्न है सब
बोली बोली से ही प्रश्न बनाए गए हैं आज के, और सबको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख के आप लोग सॉल्व करिएगा और इसको देखते रहिएगा। सबके प्रकृति अलग अलग है, प्रश्नों के चेंज किए गए हैं और इसको बड़ी मेहनत से बनाई गई है प्रश्नोत्तरी। आप लोग अपने साथियों को ज़रूर शेयर करेंगे, हमें उम्मीद है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा साथियों। देखिए प्रश्न है यहाँ, घ होगा बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो ऑप्शन दिया गया राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। तो इसमें आपका सटीक आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आप ये जो है बघेली बोली है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी, यही सटीक आंसर आपका होगा। इसका संबंध है, बघेली बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी से है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्संरचना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? राज्यों को भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्संरचना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन दिया गया 1952, और बी ऑप्शन है 1953, और सी ऑप्शन है 1954 ईस्वी, और डी ऑप्शन है 1956 ईस्वी। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा डी ऑप्शन सटीक है, 1956 ईस्वी में हुई थी। और अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? इसमें ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो ये इसमें डी ऑप्शन सटीक होगा, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य है, उस वही भाषाओं के आधार पर इसका गठन हुआ है। और आगे प्रश्न को देखते हैं। हिंदी बोली की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है कौन सी बोली? हिंदी बोली की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किस अपभ्रंश की बोली से आती है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो ये कौन सी बोली के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी? इसमें यही बताना है। तो आपका ऑप्शन जो सटीक होगा इसमें ये ऑप्शन सटीक है, पूर्वी हिंदी की बोली के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये आएगी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, तो इसलिए इसमें छत्तीसगढ़ी है तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 343 से 351 तक, और बी ऑप्शन अनुच्छेद 434 से 445 तक, और सी ऑप्शन है अनुच्छेद 351 से 363 तक, और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 453 से 464 तक। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सटीक है? ए ऑप्शन सटीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो भाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख हुआ है अनुच्छेद 343 से 351 तक में ही उल्लेख हुआ है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उर्दू भाषा किस भाषा की लिपि है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है हिब्रू, अरबी, तुर्की, फारसी। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि है, डी ऑप्शन सटीक है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ऑप्शन दिया गया है इंग्लिश है, ग्रीक है, फ्रेंच है, रोमन है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि जो होती है रोमन लिपि होती है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा है? तो इसमें आपका आंसर है, ऑप्शन है पूर्वी हिंदी की, और बिहारी हिंदी की, और सी ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी की, और डी ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सटीक होगा? ये इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सटीक हुआ? सी ऑप्शन सटीक है, पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली हिंदी की भाषा जो है पश्चिमी हिंदी है। किस हिंदी की भाषा है? पश्चिमी हिंदी की भाषा है।
अब आगे प्रश्न को देखते हैं। अब ये प्रश्न है आपके सामने, मध्यकालीन आर्य भाषा किसे कहा गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पूर्वी हिंदी, प्राकृत हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सटीक होगा? साथियों, अब लास्ट में 2 प्रश्न आपको देंगे, कमेंट बॉक्स में आप आंसर उसका देंगे आप लोग, ताकि हम देखें कि आप लोग कौन कौन लोग हम मतलब आंसर देते हैं और कौन कौन लोग देखते हैं इस चैनल को। आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा हमारे प्रश्नों का, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर जान लेते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा किसे कहा गया है? तो इसमें पूर्वी हिंदी है, प्राकृत हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, बिहारी हिंदी है। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा, इसमें सटीक आंसर होगा प्राकृत हिंदी होगा। बी ऑप्शन सटीक है। मध्यकालीन आर्य भाषा किसे कहते हैं, किसे कहा गया है? तो प्राकृत हिंदी को कहा गया है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, देखिए इसका आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सौर शनि अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है? कौन सी भाषा विकसित हुई है? ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी और लहदा। तो कौन सी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौर शनि अपभ्रंश से? सौर शनि अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है, यह प्रश्न है। तो पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, लहदा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका आंसर बताना है कौन सा सटीक है। तो इसमें ब्रज भाषा के रूप में इस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध विशिष्ट बोली का स्थान है, तो ये अपना काव्य भाषा में ही मिलता है। डी ऑप्शन सटीक है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा का रूप जो है सबसे अधिक काव्य भाषा में ही यूज किया गया है। अब साथियों, ये आप देखिए और लास्ट प्रश्न बचा होगा, मगही किस उपबोली की बोली है? तो ये आपका आज की श्रृंखला का ये लास्ट प्रश्न है साथियों। तो इसमें आपका आंसर देखिए, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो राजस्थानी है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है और बिहारी है। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा डी ऑप्शन सटीक है। तो ये बिहारी हिंदी मगही की भाषा की बोली है। किस भाषा की बोली है? बिहारी हिंदी की। तो साथियों, ये आपका रहा आज का अंतिम प्रश्न। आप लोग हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, साथियों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हों, खासतौर हिंदी से। उनके लिए ये जो है वीडियो जो बनाई गई है आज के प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभप्रद होगी उन विद्यार्थियों के लिए। आप लोग उनको ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलेंगे साथियों। आप लोग हमारी मेहनत को समझिए साथियों, हम भी कर रहे हैं, ठीक है साथियों। आप लोग गौर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा अपने साथियों, मित्रों, दोस्तों को। फिर से हम ये बात कर रहे हैं आपको। नमस्कार साथियों और धन्यवाद आपको। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे प्रश्नोत्तरी के साथ।